हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा का गुना। अलजेब्रा को हिंदी में विजीय व्यंजक बोलते हैं, यानी विजीय व्यंजक को कैसे गुना किया जाता है। यदि हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या होगा, कहीं भी नहीं गड़बड़ होगा और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। यदि हम लोग गुना का बात करेंगे और अलजेब्रा का बात करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी हम लोग x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको x टू द पावर 2 होता है। कहने का मतलब साफ साफ है कि कभी भी x को x से जब गुना किया जाता है तो जितना x है, यहाँ पे कितना x आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी कि x हमको कॉमन ले लेना है और 2x मेरा है तो यहाँ पे 2 उसके माथा में लिख देना है, जिसको हम लोग घात बोलते हैं। ये जो है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस, यानी कि x मेरा यहाँ पे बेस हो गया और ये मेरा आधार हो गया। हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, है ना। और 2 जो मेरा है इसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो ये मेरा गुना का कंडीशन है। कहने का मतलब साफ साफ है कि ये x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करते हैं तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है कि जितना सारा x है उस x को हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। x कॉमन लिख लेंगे और 1 2 3 4 यानी कि 4 मेरा x है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि इसको जब रीड आउट करेंगे तो करेंगे x पर घात 4, इसका आंसर होगा x टू द पावर 4, x टू द पावर 4, ये मेरा आंसर होगा, है कि नहीं। तो आपको बहुत ही आसानी से क्या होगा, अल्फाबेटिक नंबर को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन थोड़ा हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं, तब क्या हो सकता है, यानी कि 2x इंटू एक्स करेंगे तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो इसका जो हमेशा क्या रहता है, 1 यहाँ पे रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है ना। अब हमको सबसे पहले जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 मेरा हो जाएगा, क्लियर है। और सिंपल जो x है वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन। x को कॉमन ले लेना है और जितना x है उसका माथा में लिख दो, 1 2, इसका माथा में 2, यानी कि घात 2 लिख दो। क्या लिख दो? पावर 2 लिख दो, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2x डी टू पावर 2 मेरा क्लियरली आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़्यादा और कंफ्यूज्ड क्वेश्चन लेते हैं। x टू द पावर 2 इंटू, है ना, x, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर तो मेरा क्या आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, जो हमने बताया, ठीक है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, सीधा आप x सीधा कॉमन ले लो, है ना। और यहाँ पे कितना है, 2, x टू द पावर 2 का मतलब 2, है ना। इसको घात को जोड़ देना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा यहाँ 1 रहता है, यानी कि 2 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 3 लिख देना है, घात 3, यानी कि x टू द पावर 3 मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आसानी से हम लोग अलजेब्रे के मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे, तभी आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू 5x टू द पावर 2 करेंगे, तब मेरा आंसर क्या होगा। सर जैसा आपने बताया था, आपने बताया सर कि जो सबसे पहला जो नंबर्स होता है ना उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 5 जा व्हाट, 2 5 जा 10 होता है सर, यानी कि 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ पे x है तो x को सर कॉमन ले लेंगे और जो मेरा घात है ना सर, इसको क्या कर देना है सर, प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है, यानी कि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 10x टू द पावर मेरा 4 आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से अलजेब्रे के गुना को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ पे लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3x या सिंपल 3। हाउ कैन यू मल्टीप्लाई
दिस वन। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तब कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो कभी भी ये ब्रैकेट में है और यहाँ बीच में देखो कोई साइन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कोई साइन नहीं है, और जब बीच में कोई साइन नहीं रहता है तो वहाँ एक साइन वर्क करता है, दैट इज मल्टीप्लाई। वहाँ गुना का साइन काम करता है। कौन साइन काम करता है? गुना का साइन काम करता है। ठीक है ना। अब हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर्स को गुना कर देना है। ठीक है, 2 और 5 को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ भी x और यहाँ पे x स्क्वायर, दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यानी कि 2 और 1 3। अभी मैंने क्या बताया? घात को जोड़ देना है, पावर को जोड़ देना है, यानी कि 2 और 1 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्लस साइन रहे या माइनस साइन रहे तो वही साइन हमको यूज करना पड़ता है, यानी कि यहाँ प्लस साइन है तो सीधा हम प्लस साइन लिख देंगे। ठीक है ना। अब फिर से सेम प्रोसेस को हमको दोहराना है, यानी कि सेकेंड टाइम्स वही प्रोसेस करना है, यानी कि 2 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 6, और यहाँ पे x है तो सिर्फ आपको x लिख देना है, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा 10x⁻³ प्लस 6x। ये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है ना। थोड़ा सा और ये भी हम आगे जाएंगे तब वहाँ पे क्या प्रोसेस वर्क करता है। मान लिया जाए एक क्वेश्चन लेते हैं 6x + 5 और यहाँ लेंगे 2x + 4, है कि नहीं। तब इसका आंसर कैसे निकलेगा? हाउ कैन यू फाइंड आउट द आंसर? सबसे पहले इतना जान लो कि जब ये प्रश्न मेरा आ जाता है तो जो मेरा 6x है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 4 से भी, और जो मेरा 5 है ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x + 4 से। जस्ट वी हैव टू राइट द प्रॉपर वे, इसको सही तरीका से लिखना है, यानी कि 6x लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x + 4 और यहाँ होगा 5 और फिर 2x + 4। यदि इस तरह से हम लिखते हैं ऑन दैट कंडीशन हम लोग देख पा रहे हैं 6x को 2x + 4 से आसानी से गुना कर देंगे, बीच में प्लस साइन है प्लस साइन लिए, और 5 है 5 लिए, यानी कि 5 को भी 2x + 4 से आसानी से गुना कर पा रहे हैं। और कुछ नहीं करना है, जस्ट हमको एक मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमने ये वाला प्रोसेस सीखा है, यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर्स को 6 दूना क्या होगा? 12, और x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 2x है यानी कि इसके घात 2 जोड़। क्लियर यहाँ तक? 6 4 जा 24, यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस का साइन दे देंगे, है कि नहीं। फिर इसका प्रोसेस खत्म। यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा मेरा 10x, प्लस का साइन है प्लस, और फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा मेरा हो जाएगा 20, है कि नहीं। अब आपको अलजेब्रा का एडिशन आना चाहिए, यानी कि ये दोनों हम लोग जोड़ सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो जब आधार मेरा सेम रहता है, बेस मेरा सेम रहता है, तो वहाँ पे हम लोग एडिशन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 12x² प्लस यहाँ पे 34x + 20, और ये मेरा आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसान वे से आप लोग अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट कंडीशन जो होता है अलजेब्रा का गुना में, वो कंडीशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट कंडीशन x × y, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जब आंसर निकालेंगे तो यहाँ x को y से इंटू करेंगे तो इसको xy हो जाएगा। क्लियर है। और 2x × 2y है ना, क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा xy। इसका आंसर जो मेरा निकल कर आ जाएगा 4xy। इट मीन्स दैट कि जो मेरा यहाँ पे x रहे, y रहे, m रहे, n रहे, p रहे, q रहे, नो टेंशन, वो मल्टीप्लाई होगा। एज पर एग्जाम्पल है ना, 2p × 4z × 5m। तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एट फर्स्ट जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर। हमको यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 4 दूना 8 और 8 × 5 40 हो गया 40। अब यहाँ p z m यानी कि हो जाएगा p
ZM, ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें किस चीज़ पे वीडियो बनाना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।